हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे देहाती अनमोल कहानी चैनल पर हर रोज नई नई वीडियो देखें। आप सबसे एक बात कहेंगे भाई, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पर हमारे चैनल की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। हमारे चैनल पर हर रोज कहानी हुआ लीलाएं आती रहती हैं, धार्मिक कथाएं। प्रोप्राइटर है प्रमोद यादव, ग्राम बादरी वाले। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आगे कथा में जरूर ध्यान देना, बहुत अच्छी कथा है। 5 रात्र शास्त्रों के अनुसार बलराम बलभद्र भगवान वासुदेव के व्यूहिया स्वरूप हैं। उनका श्री कृष्ण के अग्रज बड़े भाई और शेषनाग का अवतार होना हिंदू धर्म को अभिमत है। यदुवंशी क्षत्रिय यादव श्री बलराम जी के भाई श्री कृष्ण जगन्नाथपुरी में बलराम की मूर्ति। अन्य नाम संकर्षण, बलभद्र, हलधर, हलायुध, रोहिणी नंदन, काम, नीलांबर आदि। संबंध: शेषनाग का अवतार। मंत्र: ओम हलधराय संकर्षणाय नमः। अस्त्र: हल, गदा। जीवन साथी: रेवती माता पिता, वसुदेव पिता, रोहिणी माता। भाई बहन: कृष्ण और सुभद्रा। संतान: निशस्त, उन्मुख और वत्सला उन्मुख, शून्य पुत्र आदि राय पुत्र भरत राव। इन्हें 64 गोत्रीय राव साहब ठाकुर साहब के नाम से जाना जाता है। बाबा नंद की पीढ़ी को इन्हीं ने आगे बढ़ाया था। 64 गोत्र यदुवंश के नरहीर किया निकास। बेटा बाबा नंद के भाई गोपाल कृष्ण मुरारी, इनका निवास मध्य प्रदेश। सवारी: तालध्वज रथ। शास्त्र: महाभारत और अन्य पुराण। त्योहार: बलराम जन्म उत्सव। 3 दोजिया ठाकुर कटक का रंदा अगेन में खाने वाले। बलराम बाएं अपने भाई श्री कृष्ण और बहन चित्रा सुभद्रा के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में। बलराम या संकर्षण का पूजन बहुत पहले से चला आ रहा था, पर इनकी सर्वप्राचीन मूर्तियां मथुरा और ग्वालियर के क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। ये शून्यकालीन हैं। कुषाणकालीन बलराम की मूर्तियों में कुछ व्यूह मूर्तियां विष्णु के समान चतुर्भुज प्रतिमाएं हैं और कुछ उनके शेष से संबंधित होने की पृष्ठभूमि पर बनाई गई हैं। ऐसी मूर्तियों में वे द्विभुज हैं और उनका मस्तक मंगल चिन्हों से शोभित नागफनों से अलंकृत है। बलराम का दाहिना हाथ अभयमुद्रा में उठा हुआ है और बाएं में मदिरा का चषक है। बहुधा मूर्तियों के पीछे की ओर नाग का आभोग दिखलाया गया है। कुषाण काल के मध्य में ही व्यूह मूर्तियों का और अवतार मूर्तियों का भेद समाप्त प्राय हो गया था। परिणामतः बलराम की ऐसी मूर्तियां भी बनने लगी जिनमें नागफनाओं के साथ ही उन्हें हल मूसल से युक्त दिखलाया जाने लगा। गुप्त काल में बलराम की मूर्तियों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उनके द्विभुज और चतुर्भुज दोनों रूप चलते थे। कभी कभी उनका एक ही कुंडल पहने रहना बृहत् संहिता से अनुमोदित था। स्वतंत्र रूप के अतिरिक्त बलराम तीर्थंकर नेमिनाथ के साथ, देवी एकानंशा के साथ कभी दशावतारों की पंक्ति में दिखलाई पड़ते हैं। कुषाण और गुप्त काल की कुछ मूर्तियों में बलराम को सिंह शीर्ष से युक्त हल पकड़े हुए अथवा सिंह कुंडल पहने हुए दिखलाया गया है। इनका सिंह से संबंध कदाचित जैन परंपरा पर आधारित है। मध्यकाल में पहुंचते पहुंचते ब्रज क्षेत्र, जहां कुषाणकालीन मदिरा पीने वाले द्विभुज बलराम मूर्तियों की परंपरा ही चलती रही, के अतिरिक्त बलराम की प्रतिमा का स्वरूप बहुत कुछ स्थिर हो गया। हल, मूसल तथा मध्यपात्र धारण करने वाले सर्पफनाओं से सुशोभित बलदेव बहुधा संपत स्थिति में अथवा कभी एक घुटने को किंचित झुकाकर खड़े दिखलाई पड़ते हैं। कभी कभी रेवती भी साथ में रहती हैं। यदुवंशी ठाकुर क्षत्रिय यादव समाज जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में मुख्य रूप से निवास करती है, यदुवंश कुलभूषण भगवान बलराम को अपना इष्ट कुल देवता मानती है। यादव क्षत्रिय समाज मानती है। श्री बलराम जी के वंशज मुख्य रूप से मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिन्हें राव साहब और ठाकुर साहब के नाम से जाना जाता है। जन्म